हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई सही समय से कर रहे होंगे। ठीक, चलो तो देखते हैं हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पे चलने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहा है कि सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना ही होता है। हम एक सूत्र बताए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है। पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आखिर में होता क्यों है ये सत्यापित करने के लिए कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कहा है उसके अपोजिट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों को सत्यापित कर देते हैं। ठीक, देखो तो पहला जो क्वेश्चन है ये वाला क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमको सिद्ध करना है, तो आप जानते हैं कि सत्यापित या सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए कभी बोले तो हम लोग LHS या RHS को लेकर किसी एक को लेकर हल करते हैं और दूसरा ऑटोमेटिक ला देते हैं। तो हमको देखो LHS लेंगे या RHS लेंगे, तो कभी भी वो वाला मान लेकर हल किया करो जिसमें कंटेंट अधिक हो। कंटेंट करने का मतलब कि जिसका मान अधिक हो, ताकि उसको हम कटा पिटा कर छोटा कर सकते हैं। लेकिन छोटे को लेकर जब बड़ा वाला बुलाएंगे ना तो उसमें दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि उसमें अपने आप से जोड़ने घटाना पड़ता है, ये थोड़ा सा अधिक दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बड़ा वाला है उसको लेते हैं। देखो हल किया जाए, हल करेंगे, लेते हैं क्या, RHS लेकर LHS लाते हैं। RHS जब हम लेंगे तो होगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप भी बताइए, क्वेश्चन का मतलब होता क्या है, गुणा। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा। तो x से गुणा करेंगे टोटल में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस वाले पार्ट से इस टोटल में गुणा करेंगे तो प्लस वाई से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब गुणा करो, तो x से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। x से इसमें गुणा करेंगे तो सर जी एक्स स्क्वायर वाई, फिर x से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या, इसे इसमें गुणा करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर वाई, इसे इसमें गुणा करेंगे तो होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, वाई क्यूब। अब क्या करें, देखो कोई कट घट रहा है क्या, कोई कट घट तो नहीं रहा है। सर जी एक्स स्क्वायर वाई, सर जी माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कट गया, बचा एक्स क्यू माइन प्लस वाई क्यू। यही नहीं लाना था, तो हम लोग क्या किए सर जी LHS बराबर हो गया क्या, RHS। कितना सिंपल था, है कि नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन में किया जाए। ठीक, तो इसको हटाते हैं। तो जब इसको हम लोग इसके लिए भी सर जी क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग RHS को लेंगे, LHS को लाएंगे। ठीक है, चलो तो RHS को क्या किया जाए, लिया जाए। तो इसमें क्या करेंगे सर जी, हल किया जाए। और जब हम लोग RHS को लेंगे, RHS में है क्या हम लोग का, RHS में है सर जी x माइनस वाई और दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। करें क्या, x से इस टोटल में गुणा करो, फिर y से इस टोटल में गुणा करो। तो जब x से इस टोटल में गुणा करेंगे तो x से गुणा करेंगे सर जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से किससे, माइनस वाई से गुणा करेंगे, तो माइनस वाई से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। यही ना होगा। फिर अब क्या, अब गुणा करो, x से x में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, x से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, x से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और इससे इसमें गुणा करेंगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस में गुणा करेंगे माइनस वाई में गुणा करेंगे वाई क्यूब। देखो कोई कट घट तो नहीं रहा है सर जी, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आ गया क्या, LHS बराबर सर जी RHS। आ गया, नोट कीजिए। तब तक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें नोट करते हैं।
चलो करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब कि जिस रूप में था ना उस रूप में हमको हल करना है, और जिस रूप में लाना था, कहने का मतलब जो सत्यापित करने वाला क्वेश्चन था ना उसी पे है कुल मिलाकर। देखो करने का मतलब ये कि इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में कर सकते हैं। कैसे सर जी? 27 किसी का क्यू है क्या? तो बोलेंगे जी सर जी 27 तो है। हम बोलेंगे किसका? 3 का। फिर 5 का ये है 125। हाँ, अब देखो ना हो क्या गया है सर जी? ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू अभी पढ़े पहले क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। ठीक, ये वाला यहाँ है या वहाँ है, उससे अब फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो सर जी ए का स्थान पे है 3x 3y, तो 3y प्लस बी का स्थान पे है कितना? 5z, तो 5z। और अगले क्वेश्चन में ए का स्थान पे कितना है? 3y, तो 3y को एक बार के लिए इसको बड़े वाले कोष्टक में ला लेते हैं। ठीक है, 3y का स्क्वायर और प्लस 5z का क्या? स्क्वायर और माइनस ए का स्थान पे 3y इंटू बी का स्थान पे 5z। ठीक है, अब देखो इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको भी छोड़ दो, लेकिन इसको बताओ 3 किसका क्यू है? तो सर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 का 25z माइनस 5 3 15 y और z। ये आपका क्या हुआ? गुणाखंड, मतलब गुणा के रूप में हो गया। गुणखंड मतलब क्या? गुणा के रूप में हो गया। ठीक, आइए देखते हैं इसको हल करेंगे कैसे। हम कहते हैं कि इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ो। कहेंगे सर जी कैसे? हम कहते हैं कि तोड़ो ना, ये किसी क्यू का है क्या? सर जी 4 का है, 4 4 को 16 16 4 को 64, 7 का है, 7 से 49 49 से 343। ठीक, एन क्यू हो गया क्या? सूत्र पे हुआ। हम बोलते हैं सर जी कौन सा? तो हम बोलते हैं देखो ना, एक सूत्र पढ़े थे हम लोग, कौन सा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सूत्र पढ़े थे ना? तो जी सर, तो पढ़े थे। तो पहले क्वेश्चन में होता क्या है? ए प्लस बी, तो पहले क्वेश्चन में सर जी ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओ नो, माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला के लिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, चलो तो सर जी ए का स्थान पे है 4, तो हम कहते हैं कि रखो 4m, बी का स्थान पे है 7, तो 7n, फिर ए का स्थान पे है 4, तो m का स्क्वायर, प्लस बी का स्थान पे है 7, तो 7n का क्या? स्क्वायर, और प्लस ए का स्थान पे 4m इंटू बी का स्थान पे 7n। किया क्या जाए? इसको जो का तो रहने दीजिए, 4m माइनस 7n। फिर सर जी इसको 4 का 16, m का m स्क्वायर, 7 का 49, n का n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सर जी यहाँ पे 7 चौका 28 mn हो गया। कितना सिंपल है ना गुणनखंड करना। गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में, यहाँ कोष्ठक मतलब होता है गुणा, ये वाला ये पार्ट। ठीक, तो इसको स्क्रीन कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक, करो। चलिए देखो इसका क्या करेगा? गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो कीजिए सर जी, ऐसा कोई सूत्र तो नहीं बताएं। हम कहे थे कि एक सूत्र को अंत में बताएंगे। देखो होता क्या है, इसको लिख लो, बड़ा था इसलिए अंत में लिखवाया आपको। क्या था कि जब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 3abc और बराबर पहला क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है आपका क्या सूत्र? क्या
कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हो तो बराबर अगले क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमको क्या था, सूत्र था। तो देखो तो सर जी ये वाला इस रूप में लग रहा है, ये वाला इस रूप में लग रहा है, इसका मतलब सर जी इसका गुणनखंड करेंगे तो इस रूप में आना चाहिए। हम बोले बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो आओ इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सूत्र के रूप में क्या करते हैं, बनाते हैं हम लोग। तो सर जी ये है कितने का, तो ये है सर जी 3 का क्यूब, ये y का क्यूब, ये z का क्यूब, फिर यहाँ पे 3ab होना चाहिए। हम कहते हैं कि 3a के स्थान पे 3x, b के स्थान पे y और c के स्थान पे z। अब देखो तो ऊपर ला रहा है तेरी का नाम, हाँ सर जी आया। इस रूप में बन गया कि नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc है। इसका मतलब सर जी पहले क्वेश्चन में प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक। तो देखो जब रखेंगे यहाँ पे तो सर जी रखेंगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 3x प्लस बी का मान है y प्लस सी का स्थान पे z। फिर अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में क्या ए स्क्वायर, तो ए का स्थान पे 3 तो 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्थान पे y का स्क्वायर प्लस सी का स्थान पे z का स्क्वायर और ए बी, तो ए और बी, तो ए का स्थान पे सर जी 3x इंटू बी का स्थान पे y फिर माइनस बी सी, तो बी का स्थान पे y, सी का स्थान पे z माइनस सी ए, तो z इंटू ए का स्थान पे 3x, कोष्टक बंद। अब क्या कह रहे, करना क्या हो तो गया 3x प्लस वाई प्लस z, ठीक। और सर जी 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, z का वर्ग z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz फिर माइनस 3xz। हो तो गया, कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था। अगला क्वेश्चन यू गए, यू नोट किए, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो एक बार हमारे साथ बोलो, क्या, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab हो, तो पहला क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। यह क्या होता है, सूत्र होता है, सूत्र होता है, ठीक। चलो इसको नोट करो। चलिए आगे क्या किया जाता है, हल किया जाए। तो ये दिया है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित मतलब इसका करके ये लाइए या इसका करके ये लाइए। तो हम लोग इसको हल करके ये वाला लाते हैं, क्योंकि हम कहे थे कि हल करते समय कभी भी बड़े वाले को लेकर छोटा लाने का प्रयास कीजिए। अब देखो जो बड़ा वाला लाएंगे तो 1/2 है कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, ये है। बड़ा वाला है क्या सर जी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखो 1/2 रहने दो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का ही सूत्र लगेगा, तो होता क्या है a स्क्वायर, तो सर जी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ भी सर जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ करेंगे तो सर जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सूत्र हुआ। अब देखो तो कोई कट घट तो नहीं रहा है ना, कोई कट घट तो नहीं रहा है ना, देखते हैं, ठीक। ये देखो सर जी x 2x, कितना x 2x स्क्वायर, y भी 2, तो सर जी 2y स्क्वायर, फिर से ये वाला कटना चाहिए यार, नहीं कटा, जाने दो, नहीं कटा तो हम ये कटेगा, देखते हैं। ये वाला कोई नहीं कटा, कोई नहीं कटा यार, चलो। और जेड कितना है 2z स्क्वायर, देखो ये हो गया
ये हो गया, 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 ये बचा 3 मान। एक्स वाई बचा देखो -2 एक्स वाई, फिर से -2 वाई जेड, फिर से -2 एक्स जेड। अब एक काम करते हैं सर जी, टोटल में दो 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 है, 2 का बाहर निकालो। 2 का बाहर निकालेंगे तो 2 यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, तो 2/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर सर जी 2 निकल गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, अब देखो तो सर जी ये से ये तो कट ही गया, बचा क्या। अब देखो डायरेक्ट गुणा करोगे, ये तो डायरेक्ट सूत्र के रूप में आ गया ना, गुणा कर दें। अब आपकी मर्जी, गुणा करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट देखो ना सर जी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो डायरेक्ट सूत्र ही हो गया। सर जी ये किसका सूत्र है, हम लोग अभी पढ़े ना जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना सूत्र पढ़े हम लोग। तो सर जी सूत्र से हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसका हुआ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY जेड सरसोनिका से। अभी जो सूत्र हम लिखवाए ना, उसी रूप में डायरेक्ट है। सूत्र क्या लिखवाए हम, देखो सूत्र अभी बोले, सूत्र भूला मत कीजिए। सूत्र अभी लिखवाए कि सर जी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB जब हो तो हम लिख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही वाला ना। देखो तो इसी रूप में तो है, तो डायरेक्ट तो इतने को इस रूप में लिख ही सकते हैं। तो ये रहा का हम लोग का आंसर, ठीक है। तब तक हम फिर अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतना का सिद्ध करो। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, क्वेश्चन क्या किए थे, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी हम लोग हल किए था, क्या था ये कि सर जी हम लोग का था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, ये था हमको, ये था। अब देखिए हमसे कहा क्या कि इतना का मान शून्य है, इतना का मान शून्य है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग शून्य। तो यहाँ पे जब शून्य रखेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY जेड बराबर यहाँ पर रखेंगे शून्य गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब देखो तो आपको सर जी बताए होंगे कि आप किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है शून्य। आपको क्या आता है, शून्य। संख्या से, इतनी बड़ी संख्या से गुणा करो, कितनी बड़ी संख्या से गुणा करो, शून्य हो जाता है। तो अब हुआ क्या कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इधर प्लस माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3XY जेड। यही हमको क्या करना था, सीधे करना था। देखिए आ गया, कितना सिंपल था ना, ठीक। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है किस पे, ये जो अभी हम लोग सूत्र सिद्ध किए था ना, क्या एक्स क्यू, यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए थे क्या, मार्कर थोड़ा सा, वही चलिए
सही हो गया। अब देखो होता क्या है कि पहला क्वेश्चन हम लोग अभी, पहला क्वेश्चन है क्या, -12x³ 7x + 5 का AQ। अब देखो करेंगे क्या, इसको डायरेक्ट नहीं कि 12 का क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, करेंगे कैसे कि हम अभी एक आपको सूत्र बताएं क्या, कि सर जी AQ + BQ + CQ कभी भी हो ना बराबर 3ABC होता है। ये एक सूत्र हो गया। अभी हम लोग सिद्ध किए थे x³ इससे पहले वाला क्वेश्चन सिद्ध किए ना, तो यहाँ पे हो जाता है। वो भी कब, जब a + b + c का मान जब 0 आ जाए तब। अगर 0 नहीं आता है तब यह संभव नहीं है, तब यह संभव नहीं है। कैसे कैसे 0 आया, हम कहते हैं कि जोड़ो ना 5 और 7 12 प्लस में और माइनस में 12 कट पीट के 0 आ गया ना। इसका मतलब सर जी इस सूत्र पे होगा, हम बोले कि हाँ होगा। देखो ना इस रूप में है ये, तो डायरेक्ट होगा क्या, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। इसके स्थान पे सर जी 3, ए के स्थान पे कितना 12 और बी का स्थान पे कितना 7 और गुणे यहाँ पे कितना 5। अब देखो 12 5 कितना होता है 60 होता है और 70 का 21। सर जी 0 में 0 से गुणा करेंगे 0। अब 6 कम 6 6 दूना 12, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, इसको कर लीजिएगा ऐसे ही। फिर सर जी दूसरे को करेंगे तो दूसरे को तो इसी भी होगा ना, ए क्या है AQ + BQ + CQ बराबर 3AB कब होता है, जब a + b + c का मान क्या है 0 आए तब। तो a का मान देखो रख लो, a का मान रखिए सर जी। ओ दूसरे को कर लिया क्या, नहीं पहले को तो सही था ये वाला। देखो तो 13 और 15 कितना 28 है ना, माइनस में या प्लस में आता है। इसका मतलब सर जी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्या, तो हम बोलते हैं सर जी 3a का मान कितना जी 28 इंटू b का मान 15 और c का मान कितना 13। बस डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक, गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद से हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ओए बंद करिए आप, चलिए देखा जाए हल किया जाए। ठीक, तो काम कीजिए, इसका क्या है जी माइनस वाला भी है ना, तो इसके साथ माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा क्या माइनस, इसमें भी माइनस वाला चिन्ह के साथ रखते हैं। देखो है क्या 28 माइनस, तो सर जी ये वाला माइनस, उसके बाद से 13 भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे ना तो आएगा आपका कितना, गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या किया जाए, नोट कर दे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा है इसीलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन देखो क्या कर रहा है, करे कि नीचे दिए गए आयतों जिनका क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजन दीजिए। कुल मिलाकर ये है कि ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला जो क्षेत्रफल है और ये वाला क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई बताना है। इसका क्षेत्रफल दिया है, देखो ना आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो सर जी हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल तो जी सर जी, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो करेंगे क्या सर जी, इसको गुणाखंड करेंगे 2 पार्ट में, तब इसमें से एक को लंबाई ले लेंगे, एक को चौड़ाई ले लेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखो, तो इसको सर जी कैसे तोड़ा जाए, हम कहते हैं कि 25a² माइनस 35a प्लस 12 है, प्लस 12 है। तो सर जी इसको तोड़ेंगे, हम कहते हैं क्या ये तोड़ा जाए। देखो करते क्या है कि आप इससे इसमें गुणा करते हैं, उसको गुणा खंड करते हैं, जोड़ने घटाने में 35 लाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब बताओ तो 25 में 12 से गुणा करेंगे इतनी बड़ी संख्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो आएगी। तो अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, नहीं ऐसे गलती मत करना। देखो करेंगे क्या, इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ो सर जी 5 गुणे 5, इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ो। देखो अब तोड़ेंगे तो 12, इसको तो दूसरा तरीके से तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ सकते हैं सर जी 6 दूना 12। अब देखो इन दोनों के साथ गुणा करके देखो क्या 35 आ रहा है क्या, सर जी 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, 5 दूना 10 5 छक्का 30, तो 10 और 30 40। सर जी नहीं आया, हम कहते हैं कि नहीं आया, कोई बात नहीं, 12 को 4 तिहाई 12 तोड़िए। सर जी अब हम कहते क्या हो, फिर करो 5 के 20
5×3 15 जोड़ने पे 35 आ गया ना। कितना सिंपल तरीका से आ गया। नहीं तो अब इससे इसमें गुणा करते कितना लंबा प्रोसेस जाता। ठीक है, तो कभी भी गुणाखंड ऐसे ही किया करो। ठीक है, तो देखो हम लोग का किए क्या सर जी, गुणाखंड करने के लिए 25 को जो का तोड़ाने दिए, हमने इसको तोड़ा तो क्या क्या तोड़ा सर जी, 5 का 20 और प्लस 15, ए है ए प्लस 12। अब क्या करेंगे सर जी, 25a², ई से इसमें गुणा करो तो 20a और माइनस ए से गुणा करेंगे तो 15a प्लस कितना 12। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन करो तो सर जी 5 का 20 यहाँ भी दिख रहा है, 25 यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो 5a दोनों में से कॉमन करेंगे तो 5a और माइनस 5 का 20, इन दोनों में से -4 नहीं 3 कॉमन करेंगे तो सर जी 5a माइनस 4 3 12। अब दोनों में से सर जी ये वाला पार्ट दिख रहा है ना जी सर जी, तो 5a माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में 5a माइनस 3। अब देखो करेंगे क्या सर जी, ये हम लोगों का क्षेत्रफल था तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब सर जी लंबाई का जो मान है ना, तो लंबाई का मान 5a माइनस 4 और चौड़ाई का जो मान है ना, चौड़ाई का मान वो हो जाएगा 5a माइनस 3। और नहीं तो अगर इसको लंबाई लेते हैं तो ये चौड़ाई, इसको चौड़ाई लेते हैं तो ये लंबाई, कोई बात नहीं। अब आओ इसको भी वैसे ही देखेंगे। अब देखो तो 35 को और 12 को हम गुणा करेंगे, फक बुर्बक वाला काम करते हैं हम लोग। देखो आराम से सर जी इसको हम तोड़ सकते हैं, 7 5 35 मन में, फिर इसको सर जी 4 3 12। अब देखो देखते हैं कि 13 आता किस पे है, 13 आता किस पे है। तो हम कहते हैं कि ये देखो सर जी 7 4 28 5 3 15, सर जी घटाएंगे 3 आ गया। कितना सिंपल है ना, सिंपल है। तो किए क्या 28 और 15, 28 15 28 15, तो सर जी इसको किए क्या 35y² और इसको 28 में से 15 घटाएं तो आगे कितना 13 और इधर y इधर -12। अब देखो 35y³ प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, कॉमन करो इसमें से सर जी 7 दिख रहा है और y दिख रहा है, 7 5 35y³ ना जी, स्क्वायर ही तो था। देखो y, फिर इसमें से सर जी 7 4 28, इन दोनों में से क्या तब माइनस कॉमन करो और 3 कॉमन करो तो 5y और प्लस 4, इन दोनों में से तो 5y प्लस 4 और अगला 7y माइनस 3। ये आपका क्या हुआ आंसर। लेकिन हमसे तो लंबाई चौड़ाई पूछा था ना, तो सर जी ये हो जाएगा लंबाई 5y प्लस 4 और अगला हो जाएगा क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगा 7y माइनस 3। ये आपकी लंबाई और चौड़ाई हुई। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, देखो उसको भी हल कर लिया जाए ऐसे ही, तो हल करेंगे उसको भी। तो क्वेश्चन तब तक हम नोट कर रहे हैं इसको हटाकर, तब तक आप क्या कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है अगला भी ऐसे ही होगा, कुछ मुश्किल है नहीं। अगर देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कि सर जी ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपको वह क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक, तो अगला कौन सा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन है कि घनाभ हो, घनाभ में होता क्या है, घनाभ घन नहीं घनाभ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ कह रहा है कि घनाभों के आयतन जिन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं की संभावना व्यंजन क्या है। विमाएं मतलब कि यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे आयतन आयतन आयतन, तो घनाभ का आयतन दिया है x, ये वाला मान। अब देखो आयतन होता क्या है LBH, आयतन क्या होता है LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो LBH अब इसमें से कुछ कॉमन करो सर जी 3 और कुछ कॉमन करो सर जी x। अब क्या यहाँ 3 कॉमन कर लिया, x कॉमन कर लिया माइनस, इन दोनों में से कुछ सर जी कॉमन किया है ना 4, ये ना बचा। अब देखो इसमें लेंगे क्या सर जी, ये वाला हमारा लंबाई L 3 B x और जो चौड़ाई है ना LBH
LBH x माइनस 4, ये हो गया। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो अगला है, अगला आपका क्या है कि सर जी दूसरा इसी में का आयतन जो दिया है ना, आयतन, तो जी सर जी आयतन दिया है आपका 12KY², फिर से 6KY, फिर 20K। ये जो क्वेश्चन है इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकालना है। तो अब देखो करते क्या है, इसका भी क्या किया जाए सर जी? तो गुणनखंड किया जाए। हम कहते हैं क्या, ये गुणनखंड किया जाए। सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले देखो ना टोटल में कुछ कॉमन है क्या, बाद में गुणनखंड के बारे में सोचेंगे। टोटल में कुछ कॉमन क्या? हाँ सर जी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, K यहाँ भी है, K यहाँ भी, K यहाँ भी है। तो 2 को पहले तो बाहर निकाल लो, तो 2 और K को जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा सर जी 6Y² प्लस 3Y माइनस 10। अब क्या, अब इसको तोड़ो और इसको तोड़ो, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 3। तो जब इसको तोड़ेंगे तो सर जी 3 दूनी 6, इसको तोड़ेंगे सर जी 5 दूनी 10, देखो लाना है 3। तो हम कहते हैं क्या, इसके साथ गुणा करो, 3 दूना 6, 5 3 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना 10 और 6, जोड़ने घटाने में कितना चाहिए जी? 3 चाहिए ना। तो देखो क्या हुआ कि 5 3 सर जी 15 और 2 दूना 4, नहीं आया, फिर तो नहीं होगा का। और एक बार देखते हैं सर जी 6 को तोड़े तो 3 गुणे 3 और 10 को तोड़ने पे 10 को तोड़े 5 दूनी 10, हमको लाना है कितना? 3। तो अगर इसके साथ 5 3 15 नहीं होगा, 3 दूना 6, 5 दूनी 10, और 6 में से 10 नहीं होगा। इसका मतलब क्या जी? इसका मतलब सर जी नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है तो क्या करेंगे सर जी? लंबाई का मान आ गया आपका 2, चौड़ाई का मान आ गया आपका K, और जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई का मान 6Y² प्लस 3Y माइनस 10, ये आपका क्या हो गया? LBH। हमको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकल गया, ठीक। इसमें भी लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकालना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी वही निकालना था। जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए किताब में, हम इसको लिखे नहीं, ठीक। तो इसको स्क्रीन से कीजिए। आज के लिए चैप्टर तो ख़त्म, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी हो चैप्टर उसके साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को पास भी आमंत्रित कीजिए और वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, कंटिन्यू लगातार, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।